हेलो टीम, होप यू आर डूइंग वेल। आप ट्रेंड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक आ चुके हो। आपने देख लिया कि ट्रेंड कैसे बनता है। आज हम थोड़ा सा जो पहले किया था उसको एक्सटेंड करते हैं। और आपको याद होगा, हमने कुछ स्टार्टिंग में इस तरह से लाइनें बनाई थी जिसमें हमने हाई लो, हाई, हायर लो, हाई, हायर लो डिफाइन किया था। किस चीज़ के लिए? अप ट्रेंड के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये डेफिनेशन देखो, जब भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कैंडल मस्ट बी क्लोज अबव दिस हाई। ठीक है। ठीक इसी तरह जब हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो उसमें ये क्या होगा कि जो डाउन ट्रेंड होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये वाली फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसमें कैंडल मस्ट बी क्लोज बिलो द प्रीवियस और यू कैन से रिसेंट लो। ठीक है। इतना सारा कुछ मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। और उसके बाद मैंने बोला था ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये आप चार्ट पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जिस तरह के आप इतने सुंदर से डायग्राम बनाते हो इस तरह से नहीं चलती। इसमें कुछ जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह से होगा। और ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पे मार्क करनी है। ये डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। और उसके बाद अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। अब मान लो हमारे सामने कोई भी रिसेंट चार्ट है, तो इस पे आप ये सारा कुछ कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको देखना, देखो स्टार्टिंग है अभी आपकी, तो आपको इजी वे में फाइंड करना है। आपको डायरेक्ट से सारी चीज़ों को एक साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे और एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो कल को प्रॉब्लम ना बने। इसलिए आपको क्या करना है, चार्ट को इस तरह से मिनिमाइज करना। ठीक है। चाहे आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, 4 आवर्स, या फिर 1 डे चार्ट, या फिर 1 वीक चार्ट, इस तरह से आप उसको क्या करना, कंप्रेस करना। और उसके बाद देखना जो आप अब तक देखते आए हो कि अप ट्रेंड कहाँ है, डाउन ट्रेंड कहाँ है, और जो आपको सबसे नीट एंड क्लीन एरिया दिखे सबसे पहले आप उसको मार्क करना सीखो। क्यों? क्योंकि एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने के बाद जो आप हार्ड लेवल होगा चार्ट पे, जो हार्ड एरिया होगा, आप उसको भी मार्क कर पाओगे। तो हम ये चार्ट हमारे सामने ओपन है, हमने इसको क्या किया, इस तरह से कंप्रेस किया। और इतना आपको पता है कि अब डाउन ट्रेंड कौन सा है या फिर अप ट्रेंड कौन सा है। क्यों? क्योंकि आप इससे रिलेटेड बहुत सारे चार्ट पहले बना चुके हो और ये सारे चार्ट इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवाए थे। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ ये अप ट्रेंड है। तो हमें ये चीज़ अब इस चार्ट पे मार्क करनी आनी चाहिए। ठीक है। अब ये चार्ट को आप देखोगे, इसमें थोड़ा वॉल्यूम जो है वो वीक है। तो हम इसको इस तरह से, इस तरह से, और ये एक ही वेव हम काउंट करेंगे इस तरह से। यूँ मार्क करना है और इसके ऊपर जो आप लिखते हो वो लिखना है। इसको ये लो, ये हाई, ये लो, सॉरी ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, इस तरह से। ठीक है। और कंसोलिडेशन एरिया भी आप जान चुके हो कि किसको बोलते हैं, और ये कंसोलिडेशन क्यों होती है, कैसे होती है, सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आपको करना क्या है, नीट एंड क्लीन चार्ट ढूंढो, जहाँ तक आपको आगे जाना पड़े या पीछे जाना पड़े जाओ और उसको मार्क करना सीखो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको कुछ बताया था, जो बीच बीच में सारी चीज़ें रिपीट करता जा रहा हूँ फिर से। ये एक स्पोर्ट लेवल है। जब ये स्पोर्ट लेवल पर आया तो इसने क्या किया, इसने अपने ट्रेंड को यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से ट्रेंड को चेंज किया। और यहाँ पे आपको मार्क करना है ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा लेटेस्ट हाई है अभी जो हमारे सामने है, और ये हमारे सामने जो अभी का लेटेस्ट लो है। चलो लो हम इसको मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने जो विजिबल है वो लोवेस्ट पार्ट ये है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई। और इसको
इस तरह से लेकर आओ और इसको हायर लो, फिर नेक्स्ट हायर लो, फिर नेक्स्ट हायर लो, और ये बनेगा हमारे लिए हायर हाई, और ये बनेगा नेक्स्ट हायर हाई। इसके बाद ट्रेंड यहाँ से कुछ भी कर रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये चीज़ें इस तरह से मार्क करनी होंगी, ठीक है। चार्ट को आगे करो पीछे करो, देखते जाओ, जहाँ आपको सही फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से आप स्टार्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ट में हर जगह आप ट्रेड, मैंने बताया था कि सारी ट्रेड आपके लिए नहीं बनी है, आपसे अलग और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह से आपको बनानी होगी। अब देखो यहाँ है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसने मोस्ट रिसेंट लो बनाई थी इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन ये ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमारा जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होगा और इसको हम एज अ लो काउंट करेंगे। इसके ऊपर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे, अब इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, फिर ये पुल बैक के लिए आया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और दिया, फिर ये पुल बैक के लिए आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये पुल बैक के लिए आया, फिर ये यहाँ आया। अब इन चीज़ों को नाम कैसे देने हैं वो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से अब ट्रेंड है, ये देखो, जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू होंगी, ठीक है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे वाइड करो, ये हो गया, ये होगा, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इस तरह से हमने इसको मार्क किया, और इनके ऊपर नाम देने ज़रूरी है, इस बात को याद रखना, भूल मत जाना, सीधी लाइनें मत खींचना, जो काम पहले अच्छे से बताया है वो सारा यूँ का यूँ करना चाहिए। इसको इस तरह से कंप्रेस करो, जहाँ आपको एक फॉर्मेशन प्रॉपर मिले उसको मार्क करते जाओ। टाइम फ्रेम कुछ भी ले लेना जो आपको ठीक लगे, लेकिन काम, क्योंकि प्राइस एक्शन 1 मिनट हो या फिर 1 आवर हो, सब पे सेम होता है, इस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है। इस चार्ट में आपको नहीं मिल रहा है या फिर इस टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा टाइम फ्रेम चेंज करो, ये फॉर्मेशन वहाँ पे ढूंढना स्टार्ट करो। जैसे मैंने ये ओपन किया, इसमें मुझे ये फॉर्मेशन मिली, आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है और कौन सा एक्सटर्नल है, लेकिन फ़िलहाल आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पे या फिर जो इंटरनल प्राइस एक्शन है उस पर काम नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सटर्नल प्राइस एक्शन पे काम करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ये करने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे और क्या होगा। जो मैंने अपना फ्राइडे को लास्ट ट्रेड लिया वो कुछ इस तरह से था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम फॉर्मेशन है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये थोड़ा उससे आगे है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ जो चीज़ें आपको आज के लिए बतानी है वो मार्क किए हैं, और जो दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। ये चार्ट है और ये मेरा ट्रेड था, और इसमें आप मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हो कि ये जो ट्रेड था वो कितना परफेक्ट बना है। तो ये सारा कुछ सीखने के बाद एट द एंड फाइनली आपको यहाँ पहुँचना है जो आपको ट्रेड करवाएगा, इसलिए ये सारे प्राइस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा कि यहाँ से ये जो था मेरा चार्ट, इसमें मैंने देखा कि हाँ मेरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, और किसी भी वजह से इस चार्ट में या इस
प्राइस एक्शन में चेंज आया। जैसे ही मुझे चेंज मिला और मैंने देखा कि हाँ मेरा सारा क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहा है, मैंने उसी टाइम पे ट्रेड लगाई और मैंने इसको दिन भर के लिए होल्ड किया और इसने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार पूछना, एक बार पूछना, दो बार पूछना, 20 बार पूछना, मैं हर बार बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, ये काम करना है। ये वीडियो जब तक समझ में ना आए, वीडियो को बार बार देखो, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, लेकिन काम को कंप्लीट करके ही रखना। ठीक है।